ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट पार्ट 2। ठीक है बच्चों, पार्ट 1 में जो है बच्चों हमने समरी के तौर पे आपको बता दिया था। आज जो है बच्चों हम जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में वोल्टेज तथा धारा में कालांतर होता है। ठीक है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यद्यपि वोल्टेज तथा धारा में कालांतर होता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टेज की आवृत्ति, जिसको फ्रीक्वेंसी कहा था, एफ समान होती। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में क्या हो रहा है, वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर हो रहा है। ठीक है बच्चों, कोई अग्रगामी है, कोई पश्चगामी है, मैंने कल बताया था। तथापि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, उनमें कोई चेंज नहीं होता बच्चों। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, मैं ये बता दूं, माना धारा जो है वोल्टेज से अग्रगामी है। माना धारा वोल्टेज से अग्रगामी है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए फाई कालांतर वो आगे है इससे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर धारा का समीकरण क्या, पहले वोल्टेज का लिखना पड़ेगा। V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और धारा क्या है, फाई कालांतर क्या है, आगे है साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है बच्चों, अब मैंने कल आपको ये बताया था बच्चों, जो साइन का कोणांक होता है, ये देखिए बच्चों, जो साइन का कोणांक होता है वही कला होती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वोल्टेज के लिए जो कला कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों फाई 1 और ये हो जाएगी फाई 2। ये देखिए बच्चों, ठीक है, तो कलांतर कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई बराबर फाई 2 माइनस फाई 1, अर्थात ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, तो डेल्टा फाई बराबर हमारा आ गया फाई। ठीक है बच्चों, ये फाई कालांतर क्या है, आगे है। ठीक है बच्चों, ये फाई कालांतर क्या है, आगे है। लेकिन यहां पर वोल्टेज कैसा वोल्टेज बच्चों, एसी वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति कितनी हो जाएगी बच्चों, ये एफ बराबर हमने निकालना है ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये चाहे वो आगे है चाहे पीछे है। और एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, एसी जो अल्टरनेटिंग करंट है, एसी धारा या अल्टरनेटिंग करंट ही बोल दो बच्चों, की आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति भी यही होगी 2 पाई बटे
ओमेगा ही होगी। अब आप बच्चों आप समझ रहे हैं ना बच्चों, चाहे जो है कलांतर है इनमें, कोई आगे है और कोई पीछे है, फिर भी जो है इनकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी बच्चों। और वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होती है 50 साइकिल, 50 साइकिल प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, अर्थात एक सेकंड में दोलनों की संख्या कितनी होगी? दोलनों की संख्या बराबर 50, चाहे वो आगे हैं चाहे पीछे हैं, वोल्टेज आगे है या धारा आगे है, उनको एक सेकंड में 50 ही दोलन करने हैं, आवृत्ति उनकी नहीं बदलेगी। ठीक है बच्चों, अब जो है बच्चों थोड़ा सा जो है बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि यहाँ पर सर ने जो है यहाँ पे ये कैसे लिख दिया, F बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई कैसे लिख दिया बच्चों। तो आपकी क्वेरी को मैं यहाँ पे बता देता हूँ बच्चों कैसे लिख दिया बच्चों हमें। तो बच्चों कक्षा 11 में आपने कोणीय वेग का सूत्र पढ़ा था, ओमेगा बराबर 2 पाई n। ठीक है, यहाँ पर n फ्रीक्वेंसी है, तो हम प्रत्यावर्ती धारा की फ्रीक्वेंसी कितनी मानने हैं बच्चों? F मानने हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? 2 पाई F लिख दूंगा बच्चों। तो F कितना हो जाएगा? ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों, यहाँ पर F कितना लिख दूंगा? ओमेगा, F बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो बच्चों आ गया ना समझ में आपको, ये मैंने कहाँ से लिखा बच्चों इसको। अब बच्चों एक चीज आपको बतानी है, वो महत्वपूर्ण बात जो है ये थी कि जो है चाहे कैसा भी कलांतर हो जाए, कोई आगे जाए कोई पीछे जाए, उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यही तो बात बतानी है आपको सबसे पहले। ठीक है बच्चों, तो अंडरलाइन में कर देता हूँ, एक बार फिर आ रहा हूँ। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यद्यपि वोल्टेज तथा धारा में कलांतर होता है, ठीक है बच्चों, आगे पीछे होते हैं, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टेज की आवृत्ति F समान रहती है, ये नहीं बदलती है बच्चों। और मैंने आपको यही बताने का इसमें प्रयास किया है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चाहे वोल्टेज है चाहे धारा है, वो आगे है या पीछे है, उसका किस पे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है बच्चों? उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये आवृत्ति होगी, तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा बच्चों? आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? T बराबर होता है 1/n, n माने आवृत्ति। ठीक है बच्चों, आवर्तकाल जो है आवृत्ति का क्या होता है? उल्टा होता है। तो बच्चों जब आवृत्ति नहीं बदल रही है तो आवर्तकाल भी क्यों बदलेगा बच्चों? तो T बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा बताओ? 1/2 पाई बटे ओमेगा। ये देखो ओमेगा कहाँ चला जाएगा? ऊपर चल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? T बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई। और ये कैसा भी परिपथ है, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो आवर्तकाल होता है, जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है बच्चों, वो कितना हो जाएगा? सॉरी बच्चों, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है टी, यहाँ पर कितना था? यहाँ पर ओमेगा, यहाँ यहीं पर ये देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया बच्चों। देखिए ध्यान दीजिए, AC की आवृत्ति यहाँ पर क्या लिखना था बच्चों? ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ओमेगा अपॉन 2 पाई लिखा ना, तो यहाँ पर भी कितना आना था बच्चों? ओमेगा अपॉन 2 पाई आना था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? देखो सॉरी बच्चों, गलती हो जाती कभी कभी, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बच्चों? 1 अपॉन, ये देखो बच्चों, ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब क्या हो जाएगा बच्चों? अब क्या हो जाएगा बच्चों बताए? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 2 पाई ऊपर चला जाएगा, है ना बच्चों? तो T कितना हो जाएगा बच्चों? 2 पाई बटे ओमेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख दें इसको, यहाँ पर लिख दो इसको बच्चों। फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? फ्रीक्वेंसी कितनी हुई बच्चों? ओमेगा अपॉन 2 पाई हुई। और टाइम पीरियड कितना हुआ? दोलन काल, आवर्तकाल कितना हुआ? 2 पाई बटे ओमेगा। एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों? उल्टे होते हैं। तो ये नहीं बदलेंगे बच्चों। प्रत्यावर्ती जो परिपथ है उसमें वोल्टेज और धारा के बीच यद्यपि कलांतर होगा, लेकिन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा बच्चों। अब बच्चों जो हैं
जो मेन सब्जेक्ट है जिस पे मैंने आपको ले जाना है वो है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ बच्चों। तो बच्चों अब सबसे पहले बच्चों जो है आता है परिपथ में, पहला जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। अब आपने प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पहला है यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या हो, जब परिपथ में, परिपथ कैसा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो या प्रतिरोध हो। ठीक है बच्चों, केवल जो है प्रतिरोध जो है हमने किस में लगाना है, एसी सर्किट में लगाना है। इसको इंग्लिश में कहेंगे बच्चों व्हेन सर्किट contains only pure resistance ठीक है बच्चों। अब बच्चों इस पे हमने क्या करना है, डिस्कस करना है बच्चों। तो बच्चों आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। ये देखिए बच्चों, मैं एसी सर्किट बना देता हूँ इस प्रकार से, ये देखो ऐसा सिंबल होता है एसी सर्किट का। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर इसके सिरों पर जो है कितना वोल्टेज है, V=V0 साइन ओमेगा टी। अब बच्चों आपको विद्युत वाहक बल इसमें नहीं लिखना है बच्चों, आपको सीधा क्या लिख देना, वोल्टेज। जब आप बाह्य परिपथ में जोड़ रहे हैं तो आपको वोल्टेज मिलेगा बच्चों। अब क्या करते हैं, इस प्रत्यावर्ती परिपथ में जो धारा परिपथ है इसमें एक चालक को लगा देते हैं, एक तार को लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस इसमें लगा देते हैं बच्चों। ये देखिए दिखाई दे रहा है बच्चों आर। अब क्या होगा, इसमें जैसे हम जो है इसमें एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो इसके सिरों पर यही विभवांतर आरोपित हो जाएगा, यही विभवांतर, यही वोल्टेज इसके सिरों पर आरोपित हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके सिरों पर कौन सा वोल्टेज, यही वोल्टेज इसके सिरों पर आरोपित हो जाएगी और इसमें प्रत्यावर्ती धारा बहनी शुरू हो जाएगी बच्चों। तो वोल्टेज का समीकरण कितना बच्चों, वोल्टेज का समीकरण कितना है, V=V0 साइन ओमेगा टी, जहां V0 क्या है बच्चों, उसका शिखर मान है, उसका आयाम है, अधिकतम मान है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो है ओम के नियम से, बहुत ही आसान है बच्चों, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ठीक है बच्चों, क्या जानते हैं बच्चों आप, V=IR, विभवांतर बराबर धारा गुणा गए प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, जानते नहीं जानते बच्चों, आप लोग सब जानते हैं। तो V की जगह पर कितना लिख दो बच्चों, ये देखो कितना लिख देंगे, V0 साइन ओमेगा टी बराबर I/R। मान लीजिए इसको मैं समीकरण 1 लिख देता हूँ। देखो बच्चों, ये वोल्टेज का समीकरण है, धारा का समीकरण भी ऐसे आ जाएगा तो हम कहेंगे कि दोनों समान कला में होते हैं। अगर नहीं आएगा तो हम कहेंगे समान कला में नहीं है। तो अब क्या निकालूंगा बच्चों, मैं यहाँ से I, देखो बच्चों इस I का मान निकालूंगा ना तो ये R कहाँ चल जाएगा, बटे में चल जाएगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा, V0/R, V0 कितना हो जाएगा, ये देखो I का मान V0/R इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, जब ये शिखर मान है, ये देखो यहाँ देखो V=IR होता है, यहाँ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए, V=IR होता है ओम के नियम से, तो I बराबर कितना होगा, V/R। ठीक है बच्चों, अब ये देखो बच्चों V/R होगा तो यहाँ पर शिखर मान है और ये प्रतिरोध है, तो ये क्या हो जाएगा, धारा का, ये जो है धारा का शिखर मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धारा का शिखर मान हो जाएगा बच्चों। तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास, I=I0 साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या मिले, दोनों में कोई कलांतर नहीं है बच्चों। ये देखो यहाँ भी कोणांक, साइन का कोणांक ओमेगा टी और यहाँ भी साइन का कोणांक ओमेगा टी। तो क्या होगा कि शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में, शुद्ध प्रतिरोध
वाले AC परिपथ में क्या आ गया बच्चों, धारा और वोल्टेज समान कला में होंगे। परिपथ में धारा तथा वोल्टेज, देखो बच्चों सामान्य भाषा में इसको वोल्टेज ही कहा जाता है, विभवांतर को। धारा तथा वोल्टेज समान कला में होते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बच्चों समान कला में होंगे ना बच्चों। ये देखिए बच्चों, फिर बताइए बच्चों आपको। देखो बच्चों, आपको कितने भी बार बता दिया जाए आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये देखो, ये लगा, ये निकाला, ये समीकरण देखो बच्चों, ये समीकरण एक जैसे नहीं आएंगे। देखो साइन का कोणांक दोनों जगह बराबर गया, तो ये क्या है बच्चों, समान कला में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं इसको आपको समझाता हूं बच्चों। इस प्रकार से आपको एक ग्राफ बना देना है बच्चों, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपको इधर एक ग्राफ बना देना है। ये देखिए, यहाँ पर भी इधर ही लिख रहे हैं, आई भी इधर ही लिख रहे हैं आप लोग बच्चों। अब जो है बच्चों, यहाँ आपको कोणांक, यहाँ पर जो है आपको जिस एंगल से कुंडली घूम रही है बच्चों, वो एंगल आप दिखा सकते हैं, ठीक है बच्चों, ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, ये दिखा दिया बच्चों आपने, ओमेगा टी दिखा दिया। अब होगा क्या बच्चों, देखिए मैं ये वोल्टेज का ग्राफ बना देता हूँ। बना दिया ना बच्चों मैंने वोल्टेज का ग्राफ। अब क्या होगा कि धारा भी जो है एक साथ क्या होगी, अधिकतम होगी, एक साथ शून्य होगी, एक साथ अपनी डायरेक्शन को बदलेगी बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इससे हम क्या कहेंगे कि वो दोनों क्या है, समान कला में। ये तो भी का है और ये किसका है बच्चों, ये आई का ग्राफ मैंने प्लॉट कर रखा बच्चों, ठीक है बच्चों। ये देखो बच्चों, एक साथ क्या हो रहे हैं, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर तो क्या है, जीरो से जो है बच्चों ये अधिकतम हो रहे, दोनों क्या हो रहे हैं, अधिकतम हो रहे हैं। इधर देखिए मैं बताता हूँ कैसे अधिकतम हो रहे हैं, ध्यान देना आपको। ये देखो बच्चों, वोल्टेज इतना है, ये देखिए, और धारा भी क्या हो रही है, अधिकतम हो रही, बराबर तो नहीं होती बच्चों। ये देखिए, ये देखो, ये भी क्या हो रही है, अधिकतम हो रही है। तो यहाँ पर ये क्या है, V0 है, और यहाँ पर ये क्या है, I0 है। तो V0 अपॉन I0 को भी क्या कहेंगे, हाँ ध्यान देना बच्चों, आपको ध्यान देना यहाँ पर I बराबर V0 बटे I0, ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों, यहाँ पर क्या बोलूँ मैं, R बराबर, जो R निकालेंगे R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I। तो V0 बटे I0 भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। V बटे I लिखो या V0 बटे I लिखो, उसको प्रतिरोध ही उतना ही आना है बच्चों। ये देखो बच्चों, तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, एक साथ जो है जीरो से अधिकतम हो रहे, वोल्टेज भी अधिकतम हुआ तो धारा भी अधिकतम होगी, वोल्टेज भी शून्य हो, ये लाल वाला जो है वोल्टेज बता रहा है और ये काले वाला जो है धारा को, वोल्टेज भी शून्य हुआ, धारा भी शून्य। अब जो है धारा ने डायरेक्शन चेंज कर दी और अधिकतम होगी, वोल्टेज ने भी क्या कर दिया बेटा, डायरेक्शन अपनी चेंज कर दी दूसरी दिशा में, देखो ये देखिए, और ये भी क्या हो गया, अधिकतम हो गया, दूसरी दिशा में ये भी अधिकतम हो गया और धारा भी क्या होगी बच्चों, अधिकतम हो गया। तो एक साथ जो है क्या हो रहा है बच्चों, और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर भी जीरो हो गया और आई भी कितना हो गया बच्चों, जीरो हो गया। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, समान कला में है बच्चों। और जो है बच्चों, इसको एक तरीके से और दिखा सकते हैं आप, यदि कोणांक के रूप में दिखा सकते हैं तो इसको दिखा सकते हैं बच्चों, इसको ये देखो इसके रूप में दिखाया है। और अगर फेजर डायग्राम बनाना है तो बच्चों फेजर डायग्राम वैसे बता देते हैं, चलो बच्चों फेजर डायग्राम भी आपको इसका बता देते हैं बच्चों, आपको कंफ्यूज नहीं करना बच्चों। देखो बच्चों, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। ये देखिए बच्चों, इधर अब हमने क्या कर देना है, धारा, वोल्टेज और धारा दोनों को प्लॉट कर देना है बच्चों, ठीक है। ये देखिए सेम फेज में है, ये देखो बच्चों दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, सेम फेज में है। तो एंगल कितना है, कोणांक कितना है दोनों का, ओमेगा टी। तो ये है ओमेगा टी, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। अब इधर देखिए, आपने इसको दिखाना है। अब देखो बच्चों, सेम फेज में तो हैं, आप एक चीज नहीं समझ पा रहे हैं बच्चों, सेम फेज में हैं लेकिन मान थोड़ी नहीं है बच्चों उनके। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर वोल्टेज और धारा का मान क्या होगा, समान थोड़ी नहीं होगा बच्चों, समान नहीं हुआ है। वो वोल्टेज अधिकतम होगा तो धारा भी अधिकतम होगी, वोल्टेज शून्य होगा तो धारा भी शून्य होगी। वोल्टेज जो है क्या होगा, वोल्टेज जो है क्या होगा बच्चों, दूसरी दिशा में क्या होगा, अधिकतम होगा तो धारा भी क्या होगी,
अधिकतम होगी, और अगर वोल्टेज शून्य होगा तो धारा भी क्या होगी, शून्य होगी। अब इधर देखिए बच्चों, मान लीजिए मैं यहाँ पर वोल्टेज दिखा देता हूँ बच्चों, ये देखिए, तो वोल्टेज ये हो जाएगा बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा बच्चों। ये दिखा दिया मैंने, ये दिखा दिया मैंने भी। और अगर मैं यहाँ पर धारा को दिखा दूं, ये देखो, ये तो मैंने किसको दिखा दिया, ये वोल्टेज का अधिकतम मान, और यहाँ पर ये धारा का अधिकतम मान। तो ये देखो बच्चों, ये धारा हो जाएगी, ठीक है बच्चों, इतनी क्या हो जाएगी, इतना ये धारा हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, धारा हो जाएगी। तो इसको हमने किसके द्वारा दिखाया, धारा का अधिकतम मान, और इसको हमने किसके द्वारा दिखाया, वोल्टेज का अधिकतम मान के द्वारा दिखाए बच्चों। तो बच्चों आपको जो है यही हमको बताना था बच्चों कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब शुद्ध प्रतिरोध होता है बच्चों, तो वोल्टेज और जो धारा है वो समान कला में होती है, और दोनों के समीकरण क्या आते हैं बच्चों, V = V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चों, और I = कितना आ जाएगा बच्चों, I0 साइन ओमेगा टी, ये दोनों के समीकरण आ जाएंगे। और जो परिपथ में जो प्रतिरोध आपने लगा रखा है, जो परिपथ में प्रतिरोध लगा रखा है, R बराबर चाहे V/I लिखो, देखो बच्चों, चाहे आप इसको V/I लिखो, और या क्या लिखो बच्चों, चाहे आप इसको V0/I0 लिखो, बात एक ही है बच्चों, आना उतना ही है। तो बच्चों ये हो गया पहले प्रकार का जो है, जब जो है क्या है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या है, शुद्ध प्रतिरोध है बच्चों। तो दोनों समान कला में होते हैं, धारा और वोल्टेज विभवांतर क्या होते हैं, दोनों समान कला में होते हैं बच्चों। और ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं बच्चों कि चाहे वोल्टेज और धारा समान कला में हो, और चाहे समान कला में न हो, आगे हो चाहे पीछे हो, उनकी आवृत्ति नहीं बदलेगी बच्चों, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।